चैप्टर करके ऐसे दिल पूरा दिन खुश रहा ना। हम्म हाँ, बहुत दिस मजा आया। सिंसियर सजेशन है सबको कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको पता नहीं है आप किस लेवल को आप मिस कर रहे हैं। जब हम प्रैक्टिस करते हैं हमको पता है कि हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस आता है। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। अंदर लेवल आपका एप्टीट्यूड भी बढ़ता है, आपके मतलब कि मेंटालिटी लेवल आपका ग्रो होता है, जो मतलब कि लाइफ को ब्यूटीफुल रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो बिल्कुल। सो सिंसियरली प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, वही यहाँ पर कुछ ऐसे सब लोग अपना फीडबैक नहीं डालते हैं, कुछ शेयरिंग नहीं आती है। तो बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन पर जब बैठे होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि पता नहीं सब लोग है ना सिर्फ ऐसे फोन अपना लॉगिन करते हैं और वापस रजाइयों में घुसकर सो गए। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि कुछ अवेयरनेस नहीं आ रही है, कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रही है, तो मुझे लगता है नींद भी खराब नहीं करनी चाहिए। अपना घर में आराम से रजाइयों में घुस जाओ और सो जाओ। टाइम भी नहीं वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को सीखना है वो सीख रहे हैं, उनकी अवेयरनेस भी 100% चल रही है। तो 50-50 में काम नहीं चलता अभी तक लाइफ, इसीलिए हमारी उसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स टेंशन, इसीलिए क्योंकि लाइफ को हम लोग प्रायोरिटी कभी दे ही नहीं रहे हैं। हम्म कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, सुबह उठना नहीं है, टाइप करना नहीं है मोबाइल में, कुछ शेयरिंग नहीं करनी है। अब तुम्हारे लाइफ में देखो भैया तुम्हें चेंजेस फील हो रहे हैं, क्योंकि तुम उसको ऑब्जर्व करती हो, तुम्हें जो फील होता है तुम लिखती भी हो, अपना क्वेश्चन भी पूछते हो, अपनी शेयरिंग भी देते हो। और अभी ये जो यहाँ पर तुम बता रहे हो कि तुम्हें भी लग रहा है ना कहीं कि हाँ कोई आप नहीं रखो ना। शेयरिंग नहीं आ रही है, तो ठीक सब है। लोग सोए हुए हैं इस टाइम। तो 9874 30 प्रतिभा, 62 आपका फोन एक बार अनम्यूट 74। कीजिए। प्रतिभा भाभी, आपका फोन म्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो एक बार सब लोग पार्टिसिपेंट जो भी है ना, मुझे लगता है एक बार आना जरा स्क्रीन पर देखें तो सही कौन कौन सोया है, कौन जगा हुआ है यहाँ पर। और अपने आप को अनम्यूट भी कीजिए। आज सेशन बाद में शुरू करेंगे, पहले चलिए बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी। यस, गुड मॉर्निंग संगीता गुड जी। मॉर्निंग। हाउ आर यू डूइंग? गुड मॉर्निंग नीलम दी। गुड मॉर्निंग मीनू। गुड वी आर शेयरिंग कीजिए, कैसी लगी कल की प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव चैप्टर है ये जो हमारा रिलेशनशिप वाला चल रहा है। तो प्रैक्टिस सबकी चल रही है अच्छे से, बताइए। बहुत आज बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। तो मतलब बहुत अच्छी फील में रह रही हूँ मैं तो सारा दिन। मतलब माइंड ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अगर हर्डल्स भी आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है कि भाई मतलब वर्ड्स नहीं आ रहे मुझे हाँ कि भाई डिस्क्राइब। हर्डल्स आ रहे हैं, बट आप उनको हैंडल कर पा रहे हो। अब उनके अंदर जैसे जाके हम नेगेटिव फीलिंग में नहीं जाते हैं बेसिकली। हम्म। अब यूनिवर्स क्या है, हमें देख रहा है कि ये जो है ना, इनको असली जिंदगी की जो चाहत एक पैदा हुई है, तो पूरा यूनिवर्स हमारी हेल्प करने में लगा हुआ है। हमने वहां पर मैसेज अपना डाला, वो बोलते हैं ना कि लेटर भेज दी है, अब हमारा जवाब आने वाला है। तो वही हो रहा है सबके साथ कि सबने अपने अपने लेटर भेजे हुए हैं और सबको अपने अपने आंसर सब मिल रहे हैं। बहुत अच्छा है। और कौन आ रहा है इधर शेयरिंग करने के लिए, बताइए जरा। यस नीलम दी, आप कुछ बात करेंगी, बताइए क्या आपको फील हो रहा है, कल का चैप्टर आपको कैसा लगा? It is wonderful sharing, Meenu. Really, may we don't know such simple words can change our life. यस। Really. Otherwise, though we were full of grudges and full of complaints and everything. Now वो word ही नहीं आता. अब लगता है कि how can we speak like this? How can we think like this after reading this chapter? Everything is मतलब I am living in a blissful state. Whatever confusions are there, I always ping you up कि भाई मेरे को ये चल रहा है mind में, तो let me clarify this. And thank you for being here always for us. आई Really, एम it is हियर wonderful. बिकॉज आप सब लोगों का स्पार्क है ना, आप लोग एक मैग्नेट बन गए हो अभी। दैट्स व्हाई आई एम ओनली हियर, क्योंकि आप सब लोग बुला रहे थे। वन मोर थिंग कि जैसे हमारे चैप्टर में है कि चुनता है भगवान हमें, एंड यू यस। सेलेक्टेड अस बिकॉज वर्ld is full of people and you selected only the person who were really wanting this.
Yes. and I'm blissful for having you all people with me. Really, it is wonderful journey. Pleasure all mine. But I am in blissful state, इसलिए I have no words to say to you कि how can I, और daily people think कि भाई हाँ किसी को, but I thank you and Sanjay के for bringing me on this panel. Thank you Meenu, thank you. thank you so much for such wonderful sharing and your emotions. I'm और blessed. कौन है, किस किसने कल के चैप्टर की प्रैक्टिस की? चलिए आइए भाई, सामने आइए जरा. अंकित, अनीता जी, शमीति, you are doing your practice. You can unmute yourself first. Yes. Hi, good morning. Very good morning. How are you doing? I'm doing good. I did my practice on the flight because I was yesterday on a flight. So Okay. I did the session after through the recording. So some like little part I did, and some half of the session I'm yet to go through today. Okay. But these are nice sessions. I mean, I don't miss them. Even if I don't attend them, that means I am either on a flight or I've missed it for an urgent reason. But I do it over the recordings for sure. That's great. एक्चुअल में क्या डेडिकेशन होनी चाहिए कि हाँ कुछ हम कर तो रहे हैं ना, हम अपनी अगर, क्योंकि हमारा क्या अभी हमें कनेक्शन सेट करना है कहाँ से, यूनिवर्स के साथ, कि हम कुछ भी अपनी वाइब्रेशंस, हमारी कुछ भी एनर्जी अगर जा रही है वहां पर. अब क्या है, थैंक्स गिविंग का जो ये प्लेटफॉर्म है ना, इतना ज्यादा सुंदर है कि आपने थैंक यू बोला और आपका डायरेक्ट कनेक्शन एक यूनिवर्स के साथ जुड़ गया है, क्योंकि वो हर मोमेंट हमें वॉच करता है, हमारी फीलिंग्स को कैच करता है. Absolutely. I mean, I've come to the office. तो सबको थैंक यू बोल रही हूँ, एक सेकंड के लिए उनको अजीब लग रहा है, बट दे आर फीलिंग हैप्पी अबाउट इट कि नहीं, they हाँ. also trying to do extra for me now. हाँ देखिए, थैंक यू. अभी जैसे मेरा भी जैसे डोमेस्टिक हेल्पर जो है वो भी चेंज हुई है जस्ट बिफोर अ वीक. तो शी इज क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, मतलब बिफोर द फर्स्ट वन ना, तो जैसे वो मुझे पानी देती है या मुझे चाय देती है, तो मैं जब उसको थैंक यू बोलती हूँ तो वो भी मुझे पलट कर वेलकम बोलती है स्माइल के साथ. तो मुझे लगता है कि इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना, क्योंकि हमने ही कहीं पर पहल नहीं की, बट अब कर रहे हैं तो सब चीजों में मजा आ रहा है हमें भी. वो सब लोग Seriously, खुश होते हैं हमारी भी थैंक्स गिविंग लेके कि यस वाकई में हमें पसंद आ रहा है उनका काम. तो डोमेस्टिक हेल्पर्स का, क्योंकि सुबह शाम उनके साथ काम पड़ता है, तो उनका एग्जाम्पल एक सामने आ जाता है कि हाँ ये चीजें ना बहुत ब्यूटीफुली काम कर रही हैं. तो कल के पूरा खुद भी मेरी मेड है ना, तो वो भी बड़ी खुश होती है. अब वो भी हर चीज में थैंक यू बोलने लगी है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि शी इज अडैप्टिंग आल्सो, कि मैं हाँ उसको कुछ भी पकड़ा दूंगी ना, थैंक यू दीदी, मतलब इवन इफ आई गिव हर अ स्पून आल्सो ना कि इधर पड़ा है, तो वो भी सीख गई है कि दीदी बोल रही है तो मुझे भी बोलना है थैंक यू दीदी. एग्जैक्टली नहीं, बहुत अच्छा है. और ये सब चीजें, क्योंकि हमारा जो चैप्टर पूरा रिलेशनशिप के ऊपर चल रहा है, अभी तक सब जगह इसीलिए ना वो नेगेटिविटी चल रही थी, क्योंकि हमने कभी पहल की ही नहीं थी वहां पे. बट अच्छा है, एब्सोल्युटली. कीप डूइंग योर प्रैक्टिसेस, और मजा आने वाला है अभी आगे आगे. चलिए, थैंक यू थैंक मौसी यू फॉर. फॉर शेयरिंग. थैंक यू. और कौन आ रहे हैं? चलिए अब हमारे पास, अनम्यूट कीजिए भाई अपने आप को. शिखा जैन. शिखा, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए. नो. चलिए और कोई आइए यहाँ पर. मानसी जैन. मानसी के पास तो नो डाउट बहुत अच्छी शेयरिंग होगी, बहुत ही प्यारी बच्ची है. मानसी, आर यू लिसनिंग? चलिए कोई और आइए भाई. प्रमोद ठाठी भैया, आप कुछ शेयरिंग करेंगे अपनी? आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, क्या कर रहे हो, कुछ बताओ. मुझे लगता है ऐसे लग रहा है बिल्कुल वो. हाँ जी, यस प्रमोद भैया बताइए, कैसी शेयरिंग चल रही है आपकी प्रैक्टिस? प्रैक्टिस थोड़ी कम ही कर रहा हूँ मैं. बहुत अच्छा है. रिजल्ट भी कम मिलेंगे, कोई बात नहीं. जितना कर रहे हो उतना ही मिलेगा. फिर भी कुछ शेयरिंग बताइए, कुछ फीलिंग जोन में आना शुरू हुआ, क्या हाँ, लग रहा है अच्छा आपको? लग रहा है मुझे, बहुत बढ़िया लग रहा है अभी. हम्म. तो और ज्यादा अगर मजे लेने हैं ना, तो जितनी प्रैक्टिस है इसमें से, जैसे कि हमारी राइटिंग की जो प्रैक्टिस है, हम क्या कर रहे हैं, हम यूनिवर्स को लव लेटर लिख रहे हैं अपना.
जितने ज्यादा सुंदर हम लिखते जाएंगे उतना ही ज्यादा ये यूनिवर्स जो है ना हमारे लव लेटर्स के बदले में, हम एक लव लेटर लिख रहे हैं वो हमारे को बदले में 10 लव लेटर लिख के देगा कि चल बेटा अब तू ये भी ले, अब तू ये भी ले, अब तू यहाँ पर भी फीलिंग जोन में जा, अब यहाँ पर भी खुशियां मिल रही हैं। तो ये होने वाला है यहाँ पर। और ओके वीना की प्रैक्टिस कैसी चल रही है, वो कर रही है साथ में कि नहीं कर रही? वो बिल्कुल। चलिए और कौन है यहाँ पर अब? शिखा नहीं आई, मानसी नहीं आई अभी। अनीता जी, अनीता भाभी आपकी कुछ शेयरिंग है? बिल्कुल ही मुझे क्लासरूम वाली फीलिंग आ रही है, सब बच्चे ना ऐसे टीचर देख रही हैं, आंख से आंख ना मिल जाए, गायब हो जाओ। सबकी शिकायतें ही तो खत्म कर दी, अब वो क्या बताएंगी शेयरिंग। तो मैं शिकायतें नहीं सुनने आई हूँ, मैं तो यहाँ पर चाहती हूँ कि अच्छी अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो जाए सबकी यहाँ पर, मतलब क्योंकि क्योंकि पूरा एक एनर्जी सर्कल हम लोगों ने बनाया, इतने सारे पार्टिसिपेंट ने मिलकर यहाँ पर। तो सब लोगों को इतनी खुशी मिल गई ना, अब उनके पास शब्द नहीं है कुछ बताने के लिए, क्या करें। अच्छा, चलिए अगर अनम्यूट करके यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ आप लोगों की फीलिंग आनी शुरू हो गई है। तो मेरे लिए तो इतना भी काफी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बैठकर मैं इतना चू 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 करके बोलती रहती हूँ ना, कुछ तो कहीं पर भेजे में आ रहा है हम सबके। तो जैसे हमारा कल वाला जो चैप्टर था पूरा रिलेशनशिप का, क्योंकि सबसे पहले हमारी लाइफ यहाँ से ही शुरू होती है। रिलेशनशिप हमारे अच्छे हैं, हम सबके साथ बहुत ज्यादा प्यार से रहते हैं, हर तरफ से लगता है कि हाँ हमारे जो लाइफ पार्टनर है, हमारे सोल पार्टनर है, हमारे बच्चे हैं, जिनके साथ भी हम घर में रहते हैं, उनके साथ अगर हम अच्छी एनर्जी अपनी शेयर कर रहे हैं, उनके साथ हमारे रिलेशंस और ज्यादा मीठे हो रहे हैं, तो उसके बाद हमें फिर आगे चलने का ध्यान आता है। क्योंकि कितनी भी प्रोग्रेस हो जाए, कितनी भी सक्सेस मिले, बट मिठास नहीं है जिंदगी में तो बाकी सब चीजें जो हैं उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तो अब क्योंकि हमने कल इतना ग्रेटिट्यूड किया है सब अपने फैमिली मेंबर्स को लेके, अपने दोस्तों को लेके, या जिनके साथ हमें अपनी बिटरनेस थोड़ी सी आ गई थी, उन रिश्तों को और सुंदर बनाने का, तो पूरा यूनिवर्स देख के इतना खुश हो रहा है ना कि हाँ अब इस बच्चे को वाकई में खुशी चाहिए लाइफ में, अब इसने प्रेम की तरफ हाथ बढ़ाया है। तो अब वो भी हमारे लिए पूरी, जैसे ही हमने अपना मैसेज सेंड किया, हमने धन्यवाद बोलना शुरू किया, तो वहां पर हमारे सोचते ही, ऐसा नहीं है कि टाइम लग रहा है इसमें, हमारे सोचते ही पूरी कायनात में जो है एक सृजन शुरू हो जाता है। सृजन क्या कि क्रिएशन शुरू हो जाती है कि हमने पैर बढ़ाया, हमने कदम बढ़ाया, तो वहां पर भी क्रिएशन शुरू हो गई है। क्रिएशन किस चीज की? हमारे चारों तरफ प्यार ही प्यार को बरसाने की। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने हाथ बढ़ाया नहीं था, हमने इनिशिएटिव ही नहीं लिया था। तो जब हम ये थैंक्स गिविंग कर रहे हैं अपने सब आसपास के रहने वाले रिश्तों में, दोस्तों में, चाहने वाले लोगों में, अपने ऑफिस में, घर में, हर जगह, तो अब सारी जो ये कायनात है, क्योंकि सृष्टि का ये नियम है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ लव, दोनों चीजें बिल्कुल 100% इक्वली काम करती है। किस चीज से हमें प्यार है, किस चीज में हम अपनी कितनी ज्यादा शिद्दत डालते हैं, किस चीज को हम दिल से चाहते हैं, यूनिवर्स उसी चीज को, उस रिश्ते को, वैसी ही हेल्थ को, वैसी हमारी फ्रीक्वेंसी जैसी हमारी यूनिवर्स में जा रही है, वही चीजें हमारे पास पलट कर आती है। कि जहां पर हमारी जो अटेंशन जो होती है जाती है, अटेंशन गोज वेयर एनर्जी फ्लोज, जहां पर भी हमारी ये फ्रीक्वेंसी हमने जिस लेवल से भेजी है वही से वापस आ रही है। और ये 100% ये लॉ हमारा काम करता है कि अभी तक हम जैसे जितना भी पढ़ रहे थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अब क्योंकि रिलेशनशिप के चैप्टर में है तो यहाँ से शुरू कर दो कि लॉ ऑफ लव जो है वो हमारी पूरी लाइफ को चलाता है। जिससे भी मैं प्यार करती हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं अपने रिश्तों से प्यार करती हूँ, मैं अपने शरीर से प्यार करती हूँ, मैं अपने करियर से प्यार करती हूँ। जिस चीज में भी मैंने प्रेम डाला वही चीजें मेरे पास मल्टीप्लाई होकर आने लगती हैं। हम लोग अपनी देख सकते हैं लाइफ में झांक के कि मैं किसी के लिए बहुत ज्यादा प्रेम में जाती हूँ, किसको हमेशा ध्यान में रखती हूँ कि भाई मुझे पैसे से बहुत प्रेम है। जो अमीर लोग होते हैं वो अमीर क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि उनको पैसे से बहुत प्रेम होता है, वो उसके लिए कभी भी नेगेटिव फीलिंग नहीं रखते। उनको लगता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, बस ये सोचा और हो गया, वो हो भी जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम इतना करते हैं। अब
जिन लोगों के आसपास इतने लोग मंडराते रहते हैं, महफिल में जाते हैं तो वहां की शान बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रेम बहुत करने से मतलब मजा आता है, कि वो हमेशा प्रेम की फीलिंग में रहते हैं। हम लोग देखते हैं कि एक इंसान कॉर्नर में खड़ा हुआ है, एक इंसान है, उसके चारों तरफ लोग झुंड बनाकर खड़े हुए हैं। कोई आता है तो उसकी इतनी आवभगत होती है। क्यों? उसके अंदर से प्रेम इतना फूट फूट के मतलब कि निकल रहा है कि भाई जिससे भी बात करते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो हर चीज में जहां पर भी हम प्रेम डालते हैं, वही यूनिवर्स हमारी तरफ और उसको मल्टीप्लाई करके भेजता रहता है। तो अपना प्रेम हम जब दिखाने लगे हैं अब, क्योंकि अब हमें पता चलने लगा है कि ये ग्रेटिट्यूड, जो वर्ल्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड है, यहाँ पर हर जो हमें एक इंसान, वस्तु, रिश्ते, कुछ भी अच्छी जो भी चीजें मिलती हैं सब प्रेम से मिलती हैं। तो अब जब हम अपने रिश्तों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमने कल यही एक अपनी प्रैक्टिस की कि भाई जहां पर हमारी थोड़ी सी कुछ खटास आ गई है रिश्तों में और हम उनको फिर से वापस जोड़ना चाहते हैं, तो वहां पर हमें ये प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि उस इंसान की हमने फोटो ध्यान में रखी और उसको याद किया और उसको अपना ग्रेटिट्यूड दिया, उसको धन्यवाद बोला। जैसे ही मैंने धन्यवाद बोला अपने उस रिश्ते को लेकर, वहां पर क्या हुआ, उस इंसान को जैसे ही याद किया, उसको धन्यवाद बोला, उसकी अच्छी चीजों को मैंने याद किया, उसने जो मेरे लिए हमेशा कुछ भी अच्छा किया है, चाहे मुझसे प्यार से बात की है, चाहे कभी मेरी मदद की है, चाहे मुझे अच्छा खाना बनाकर ही खिलाया हो, तो उन सब यादों को मैंने जब अपने दिमाग में लाके, अपने दिल में लाके धन्यवाद दिया, तो यूनिवर्स ने उसकी तरफ वो एनर्जी फेंकना शुरू किया कि हाँ, ये आपसे वापस फिर से बनाना चाहते हैं, आपके साथ प्रेम में रहना चाहते हैं। तो यूनिवर्स हमारी हेल्प कर रहा है उस प्रेम का एक साइकिल चलाने में। वो पूरा एनर्जी जोन एक क्रिएट कर रहे हैं हमारे चारों तरफ। अब हम क्योंकि फिर उसके साथ फिर से वापस अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सपोज अगर कहीं पर कुछ डिवोर्स का अगर केस हो गया है, तो अब क्योंकि हमने अपनी समाधि में ये चीजें सीखी हुई हैं कि भाई अगर हमें किसी चीज से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, कहीं पर कोई ऐसा दुख है कि कांटा ऐसा बिल्कुल गड़ा हुआ है कि हम उसको निकाल ही नहीं पा रहे हैं, तो वहां पर यही हमें एक्सपीरियंस करवाते थे कि आप अपने पास्ट बर्थ में जाओ, वहां पर जाकर देखो कि इस इंसान के साथ आपका रिश्ता कैसा रहा है। तो ये बहुत एक वंडरफुल फीलिंग होती है कि जब हम अपने पास्ट बर्थ में गए और जो चीजें अभी, जो रिश्ते हमें इस जन्म में दुख दे रहे हैं, वहां कहीं ना कहीं हमारी पिछले जन्म की जो है वो खटास आगे आ गई है, कि वहां पर कुछ हमारे रिश्तों में मिठास नहीं थी, या कुछ एक बहुत कड़वा जो है वो अनुभव वहां का रहा है। तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे पास इस लाइफ में भी आ जाती हैं। कहीं पर इस तरह का कुछ अगर एक्सपीरियंस हो रहा हो कि डिवोर्स हो गया है, सब चीजें बिल्कुल स्पॉइल पॉइंट पर चल रही हैं, लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, तो इसको इस तरह से मान सकते हैं कि शायद ये जो इस जन्म में हो रहा है, ये हमारे पिछले जन्म से कहीं शायद साथ में आ गया है। तो उस जन्म में उन्होंने आपको माफ कर दिया था, इस जन्म में आप उनको धन्यवाद देकर माफ कर दें और आगे बढ़ें। उनको दिल से नहीं लगा के रखना है कि नहीं ये बहुत बेकार हुआ है, सिर्फ यही सोचना है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। उनके शायद हमारा मेल नहीं बैठ रहा था, तो उनकी लाइफ के लिए भी अच्छा है ये, और हमारी लाइफ के लिए भी अच्छा है कि दोनों आजाद रहें और आगे बढ़े उसको धन्यवाद देकर। धन्यवाद इसलिए देना है, क्यों? क्योंकि वो आपके पास आए, आपसे कभी तो प्रेम रहा ना उनका। तो इस चीज के लिए भी हमें एक प्रेम की फीलिंग लेकर आनी है, एक प्यार की फीलिंग लेकर आनी है, धन्यवाद उनको देना है। तभी हम लाइफ में आगे और ज्यादा सुकून से बढ़ पाएंगे। अगर हम वहां पर धन्यवाद देकर आगे नहीं बढ़ते हैं, तो वो जो खटास है वो हमें आगे तक परेशान फिर करती रहती है। तो सिर्फ यही जाएं, फीलिंग जोन में जाएं कि हाँ, ये जो है, जो कड़वाहट है, ये पिछले जन्म से शायद कहीं साथ में आई थी, वहां पर कुछ ऐसा हुआ था जिसके रिजल्ट थोड़े से जिसके रिफ्लेक्शंस इस लाइफ में भी हमारे पास आ गए। तो उनको माफ कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए। यूनिवर्स हमें क्योंकि हर समय वॉच करता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी है किसी भी प्रेम की फीलिंग को लेकर। तो जब हमने धन्यवाद दिया उनका कि आपका हमारा इतना ही साथ था, अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हर इंसान अच्छा होता है इस धरती पर। कोई भी इंसान ऐसा है, क्योंकि सब एक इस परमात्मा की संतान है। तो हम ये अगर किसी को बुरा कहते हैं तो इसका मतलब हम
उस परमात्मा के ऊपर दोष मंड रहे हैं कि भाई ये इंसान गलत है, जबकि उसको बनाया तो इस मतलब कि जो सुप्रीम पावर है उसने उस इंसान को धरती पर भेजा है। हम कौन है गलती निकालने वाले? हमारा कोई हक नहीं है कि हम किसी इंसान को बुरा या भला कहें। ऐसा होना था इसलिए हो गया, या कहीं ना कहीं हमारी कुछ नेगेटिव एनर्जी है वो वहां पर हिट कर जाती हैं। तो सबसे अच्छा यही है कि इसको हम इस तरह से लें कि कहीं बहुत ज्यादा कड़वाहट है जहाँ चीजें, और इसमें कभी ऐसा होता है या तो अगर उस रिश्ते को हम बनाना चाहते हैं कि अभी सेपरेशन नहीं हुआ है, उसके ऊपर अभी से काम करना शुरू कर दें कि उस इंसान से जुड़ी हुई, उस रिश्ते से जुड़ी हुई हर याद के लिए, हम उसके लिए हमने जो भी पल बिताए हैं, जो भी उसने हमारे लिए काम किए हैं, हम उनको जब थैंक्स गिविंग करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें रिक्रिएट भी होने लगती हैं कि जो रिश्ता कहीं टूटने वाला था वो वापस फिर से बनना शुरू हो गया है। अगर वो चीजों की पॉसिबिलिटी कम है, उन सर्कमस्टांसिस की पॉसिबिलिटीज कम है, तो ये इस तरह से भी काम कर रही हैं कि आपने लाइफ में आगे बढ़ना है, आप उसको भी प्रेम से प्रेम दो और उसको भी इन सब जो गुस्से के जो रीजन बने हुए हैं उनसे आजादी दो और खुद भी आगे बढ़ो। तो सिर्फ दो ही सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो प्रेम इतना दो कि वापस रिक्रिएट वो वाला एक सर्कल शुरू हो जाए, या फिर धन्यवाद दो और अपना लाइफ में आगे बढ़ो। तो अगर अभी कल के हमारे किसी भी चैप्टर को लेके कुछ कंफ्यूजन्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं इसमें। और अब हम आज की अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज कौन रीड कर रहे हैं हमारा ये चैप्टर? एक मिनट में स्क्रीन स्टार्ट कर लेती हूँ जरा। हमने कल ये रीडिंग कौन कर रहे हैं आज के लिए? एक बार अपने आप को अनम्यूट करके स्टार्ट कीजिए। हम यहाँ से पढ़ेंगे शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। Di, may I? यस Can I start now? यस, यू कैन स्टार्ट दीप्ति। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएंगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितना कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से जैसे भी आप है उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हो, लेकिन इस अभ्यास के बाद में कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति से अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने सभी रिश्तों को लेके हमारे जितने भी संबंध होते हैं, हम अगर उनके लिए पॉजिटिव फीलिंग में रहना शुरू कर दें और उन सब रिश्तों को हम धन्यवाद कर दें, जो भी संबंध हमारे पास हैं इस समय अभी मौजूद हालत में जितने संबंध हैं, कि जो चीजें पहले कभी बिगड़ गई हैं कोई बात नहीं, लेकिन अब जो एट प्रेजेंट हमारे पास जितने हमारे रहने वाले लोग हैं जिन्हें हम चाहते हैं दिल से, वो भी हमें चाहते हैं। सिर्फ आपको पहल करने की देर है। उनको और अधिक सुंदर है, जो सुंदर है उनको और अधिक सुंदर बनाने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो हर समय जब हम उनके लिए एक धन्यवाद की स्थिति में रहते हैं, कृतज्ञता की हमारे अंदर फीलिंग आती है, तो वो जो रिश्ते हमारे सुंदर हैं और ज्यादा मजबूत होते हैं। हमें और ज्यादा सेल्फ रियलाइजेशन में जाने का मौका मिलता है और ज्यादा हमें सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है कि हाँ, हम अपने रिश्तों को बनाना चाहते हैं, हम अपने जीवन में और सुंदरता चाहते हैं।
तो वो इतने उनके मैजिकल आउटकम्स होते हैं कि भाई जितना प्यार पहले था अब ये उससे कई गुना ज्यादा हमारा बढ़ गया है। तो अपने आसपास का संसार अगर हमें सुंदर बनाना है तो उसके लिए सिर्फ एक काम करना है, अपने सभी संबंधों को हम धन्यवाद दें, उनके लिए हमें ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहने लगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमारे चारों तरफ प्रेम है, हर संसार की हर चीज, इवन ये जो हमारे यूनिवर्स है, हर मतलब कि इस सृष्टि का एक एक कण जो बोलते हैं ना, वो हर सिर्फ प्रेम के कारण जुड़ा हुआ है। अगर आपस में दो चीजों के बीच में प्रेम खत्म हो जाए तो ये पूरा संसार एक सेकंड में खत्म हो जाएगा। हर एक अणु कण कण जीवाणु सबको आपस में प्रेम होता है, हर एक मतलब कि एक एक दाना मिलकर पूरा संसार बनाते हैं। हमारा शरीर प्रेम के कारण आपस में एक दूसरे पार्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। अब इस धरती के ऊपर हम देखें तो जो एक मेल एंड फीमेल का जो रिलेशन है, ये इस पूरी सृष्टि की जो है रचना करता है कि भाई मेल और फीमेल में एक प्रेम का भाव जगता है, तब जाके ये आगे सृजन होता है, एक नई जिंदगी वहां से जन्म लेती है। अगर आप सोचकर देखो कि प्रेम जो है ये खत्म हो जाए संसार से तो संसार कितने दिन चलेगा। आज की आज अभी सबको अगर ये बंद कर दीजिए कि भाई मेल एंड फीमेल है वो आपस में कभी नहीं मिलेंगे, आपस में प्यार नहीं करेंगे, कुछ अच्छी बातें नहीं करेंगे, तो कितने साल ये धरती चलेगी? खत्म हो जाएगी अभी थोड़े से ही 2-3 साल और चलेगी और सब चीजें खत्म। तो सोच कर देखें कि कितना सुंदर एक रिश्ता है प्रेम का। जहां प्रेम है वहां पर सृजन है। सृजन किस चीज का है? सुंदरता का। आगे पढ़ते हैं। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी ये है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्य बोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने से आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन, नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही ये भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद डैश उसका नाम, क्योंकि डैश क्या। अब ये जो हमारी इसमें लाइन दी हुई है प्रैक्टिस करने के लिए कि जहां पर भी हम रिश्ते को सुंदर बनाना चाहते हैं, अपने उस थोड़े से खटास पड़े हुए संबंध को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो वहां पर हमें क्या करना है? धन्यवाद, और उस इंसान का हमें नाम लिखना है और उसको अपनी कृतज्ञता दिखानी है, अपनी कृतज्ञता पेश करनी है, उसको धन्यवाद देना है, क्योंकि का हमें रीजन देना है। क्यों? कि भाई मैं अपने उस पुराने दोस्त का धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि जब वो मेरी लाइफ में आया था तो मेरी जो जिंदगी है, मेरी जो लाइफ है वो खुशियों से भर गई थी। मैंने अपना जो काम नया एक मुझे शुरू करना था उसमें उसने पूरा मुझे मदद की थी। तो क्योंकि का रीजन करने से हम वाकई में उस इंसान के लिए कृतज्ञ हैं, हम ये अपना
मैसेज वहां पर इस कायनात में हम अपना मैसेज ये दे रहे हैं कि हम वाकई में उसके लिए कृतज्ञता पेश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप तीनों लोगों की सूची बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें, धन्यवाद हेली। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि ये इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आपका इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितना बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतने ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। यस, अब इसमें बता रहे हैं कि जैसे हमारे पास इसमें ग्रुप में कल एक क्वेश्चन भी आया था कि ये हमें जो प्रैक्टिस है ये किस तरह से करनी है। अब ये क्योंकि हमें एक पता चल गया कि हमें क्या इसके अंदर करना है, तो ये प्रैक्टिस हम बार बार कर सकते हैं। सपोज क्योंकि हमारी इस टाइम में जो लाइफ में है वो सबसे ज्यादा डिमांडिंग रिलेशनशिप है, तो इसके ऊपर हम कभी भी इसकी अधिकता नहीं कर सकते। जितना मर्जी हम चाहें उतनी बार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आज और कल के लिए हम 3-3 बार तो कम से कम करेंगे ही। 3 तस्वीरें ली हमने कल, और उन तीनों रिलेशनशिप के ऊपर हमने कल कम से कम 3 बार अपनी प्रैक्टिस की। कैसे की? उनके बारे में 10 अच्छी चीजें हमने सोची, 10 अच्छी उनकी आदतों को हमने याद किया, और अपना जो हमारा मैजिकल जर्नल है उसमें हमने 5 अच्छी बातें उनके बारे में लिखी, और हर बात लिखने के बाद उनको 3 बार हमने धन्यवाद बोला। तो अब क्योंकि हमारी लाइफ में हमारे इस लव जोन के अंदर हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले मेरा ये संबंध अच्छा हो जाए, यहाँ पर मिठास आ जाए, तो इसके लिए हम जितनी मर्जी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी तक जब तक हमारी मैजिक बुक रीडिंग जो चल रही है, इसके चलते चलते भी जो भी हमारा एक सेक्टर है जहां पर सबसे ज्यादा हमें जरूरत है, किसी का हेल्थ का हो सकता है, किसी का वेल्थ का हो सकता है, किसी को अपना नया करियर बनाना है, तो वहां पर भी हो सकता है। लेकिन जिसको सबसे पहले अगर रिलेशनशिप में काम करना है, ये वाला अपना सेक्टर है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसकी प्रैक्टिस डेली एक बार, आज और कल हम 3-3 बार कर ही रहे हैं, जितनी मर्जी ज्यादा बार और कर सकते हैं, कम से कम 3 बार। और फिर जो आने वाले हमारे दिन रहेंगे बाकी प्रैक्टिस के साथ, इस वाली प्रैक्टिस को भी एक बार हर रोज जरूर कर लें। क्यों? क्योंकि हमारी जो इस टाइम प्रायोरिटी है लाइफ की वो यही है कि हम अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा सुंदर बनाना चाहते हैं। जहां पर कुछ अगर नेगेटिव फीलिंग अगर पहले काफी चली गई है, तो वहां पर उसको हर रोज धन्यवाद देके उस रिश्ते को हम बेहतर अपना बना सकते हैं। तो जितनी मर्जी ज्यादा बार इसको हम कर सकते हैं। और जब ये बुक हमारी पूरी हो जाती है, तो इसमें वैसे तो एक पूरी एक्सरसाइज का एक पैटर्न हमें बताया गया है कि जहां हमें सबसे ज्यादा जरूरत है हम उसी चैप्टर को पढ़ लेंगे, और उससे रिलेटेड जो हमारी प्रैक्टिस है उसको फिर हम हर रोज रिपीट करते रहेंगे। तो आगे ये इसके एक्सरसाइज और पढ़ते हैं, प्रैक्टिस। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन ले। तीसरा, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। चौथा, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें,
फिर उसका नाम लिखें और ये भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। 5वां, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम ले, धन्यवाद हेली। 6, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू दीप्ति फॉर रीडिंग सो नाइसली। थैंक यू दी। तो आज का ये हमारा जो रिलेशनशिप के ऊपर जो ये चैप्टर था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसके ऊपर जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस कर सकते हैं हम इसके ऊपर करेंगे आज पूरा दिन बैठकर। कल भी हमने यही बात की थी कि बिल्कुल साइलेंट जोन में होकर बैठ जाएं और इस चैप्टर की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही मैजिकल आउटकम्स इसके हमें मिलने लगते हैं। तो यही जो पूरा दिन का एक हमें पैटर्न अपना बना के रखें कि आराम से बैठ जाएं, जहां पर हम पूरा अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं वही इसके ऊपर बार बार आज काम करते रहेंगे। और बिल्कुल कि भाई फीलिंग जोन में जाकर जब हम काम करते हैं कि हाँ 1 मिनट जरा इसमें दीप्ति आपकी स्क्रीन पर ठीक आ रहा है ये? तो इसके ऊपर हम अपनी पूरी आज की प्रैक्टिस एक बार और जो हमने कल की थी कि 3 जो हमारे रिलेशन हैं जिनको हम और सुंदर बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर हम बैठकर काम करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि ये रिश्ते जैसे बहुत ज्यादा कि भाई हाँ ये भी रिश्ता निभाना है ये भी करना है, तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए, अपने उस रिश्ते को दोस्ती में बदल देना चाहिए। क्योंकि कई बार लगता है कि हाँ रिश्ता थोड़ा से भारीपन देने लग जाते हैं, दोस्ती जो है वो हमेशा ही एक प्लेजर होती है। तो अगर हम ये सोच लें कि हम जिनके साथ रह रहे हैं एक दोस्ती का माहौल अगर हम वहां पर बना लें, कि बच्चों के साथ भी बना लें, बच्चे कहना नहीं मानते हैं क्यों, क्योंकि हम हमेशा उनके पेरेंट्स होने का जो एक जिम्मा सा उनके ऊपर थोप देते हैं कि भाई हमें हमेशा जो भी बोला है वो बच्चों को करना ही करना है। तो वहां पर भी एक फ्रेंडली रिलेशन बना लें। तो जहां पर सुंदरता डालनी है जिस भी संबंध में, वहां पर अगर हम अपनी दोस्ती का इनपुट डाल दें तो वो चीज बिल्कुल ब्यूटीफुली काम करती है। और दूसरी चीज ये कि हम अगर ये देखें कि हमारे जो संबंध है हमारे जो रिश्ते हैं अगर वहां पर सुंदरता की या खुशी की कमी है तो कहीं ना कहीं जो हमारा सेल्फ लव है उसमें हमने कमी डाली हुई है। तो जब तक कोई इंसान खुद से प्यार नहीं करेगा तो वो किसी भी दूसरे अपने अलावा किसी भी दूसरे इंसान से वो प्यार कर ही नहीं सकता। इस चीज की पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती हैं बिल्कुल कि हमने खुद से प्यार किया नहीं है और हम चाहते हैं कि वो जो सामने इंसान बैठा है ना वो हमारी तारीफ करे, वो हमसे प्रेम करे। नहीं, सबसे पहले उठते ही हमें शीशे में जो इंसान दिखता है, जब हम उसको प्यार करना शुरू करते हैं, जब हम उसकी तरफ प्रेम की भावनाएं शुरू कर देते हैं डालना, तब बाकी के जो इंसान है हमारे साथ, हम जिनके साथ रहते हैं वो सिर्फ तभी हमें प्रेम करते हैं। सपोज हम सुबह सोकर उठे और नहा धोकर बस ऐसे ही अपना अजीब से कपड़े पहन लिए कि पजामा है, लटकी हुई टी शर्ट है, गंदे से बन के घूम रहे हैं, शीशे में खुद को देखा नहीं है हमने किसी ने, और हम चाहते हैं कि जो सामने हमारा बैठा हुआ है इंसान, हमें जो हमारा लाइफ पार्टनर है, चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, तो अब वो हमें प्रेम कैसे करेंगे? क्योंकि हमने शीशे में देखकर खुद को अपने को निहारा नहीं, हमने खुद के लिए प्रेम नहीं किया। आगे जब हमारा ये चैप्टर आएगा भी, मिरर प्रैक्टिस भी उसमें आती है हमारी, लेकिन ये जरूरी है कि जितना हमारा सेल्फ लव हम इंक्रीज करते हैं, जितना हम खुद के लिए प्रेम रखते हैं,
तो आज एक बार ये करके देखना कि शीशे के सामने जाओ, अपने आप को खूब अच्छे से बना ठना हुआ देखो कि आपने जो आपकी पर्सनालिटी है, आप कैसे लग रहे हैं। आपको खुद को देखकर अच्छी फीलिंग आ रही है? हाँ, अगर आ रही है तो जो सामने हमारे जो भी हमें देखेगा वो ऑब्वियसली हमारी तारीफ भी करेगा और उसको भी लगेगा कि हाँ ये तो अच्छा है भाई, कि भाई एक पर्सनालिटी निकल कर आ रही है। तो किसी से भी अगर प्रेम की हम एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हमें वहां से प्रेम चाहिए, तो खुद के लिए जो है वो प्रेम उसको बढ़ाना शुरू करें। क्यों? क्योंकि अब हम एक रिसीविंग जोन में जा रहे हैं। रिसीविंग जोन में कि हम प्रेम को रिसीव करना चाहते हैं। हमने मैसेज अपना यूनिवर्स को दिया है, हमने अपना एक लेटर जो है एप्लीकेशन दे दी है कि मुझे अपनी लाइफ में अब हर चीज को सुंदर बनाना है। तो यूनिवर्स मेरी पॉजिटिव वाइब्स को कैच कर रहा है। और वही चीजें हमारी, जब मैंने खुद को देख के प्रेम शुरू किया, प्रेम करना स्टार्ट किया, तो मेरे आसपास रहने वाले सभी लोग मुझे प्रेम करते हैं। तो अपना सेल्फ लव इंक्रीज कीजिए, खुद के लिए इज्जत बढ़ाइए। हम बोलते हैं ना कि इज्जत तभी मिलती है जब आप देना शुरू करते हो। तो यही फंडा यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि प्रेम भी तभी मिलता है जब आप खुद प्रेम में रहते हो। खुद को तो आपने कभी निहारा नहीं, शीशे में प्रेम किया नहीं, और हम चाहते हैं कि दूसरे इंसान जो हमारे साथ लोग रहते हैं हमें उनसे प्यार मिले, कभी भी नहीं मिलेगा। अब क्योंकि हमारे अंदर प्यार की प्यास जगने लगी है, तो यूनिवर्स भी देख रहा है कि ये बच्चा जो है ना अभी बिल्कुल नहा धो के एकदम ऐसे बना ठना सा घूम रहा है, तो चलो इसके चारों तरफ अब हम प्यार की नदियां बहानी शुरू कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, बैठ के एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, अपने लाइफ पार्टनर्स का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, बेकार के जोक्स हम पढ़ना शुरू कर देते हैं कि हाँ बीवी सुबह उठी बिना मेकअप के, वो बिल्कुल चुड़ैल लग रही थी, पति बैठा हुआ बेचारा मारपीट के बीवी ने कोने में बिठाया हुआ है। क्यों भाई? पति पत्नी है, एक मतलब कि औरत और आदमी है, दो मेल फीमेल मिल रहे हैं, वही मिलकर तो पूरी संसार चला रहे हैं, और वही वहां पर बेचारगी दिखा दी है। तो इस तरह की जो कॉन्वर्सेशन होती हैं, बेकार के घटिया जोक्स होते हैं, जहां पर प्यार की बातें हो वहां पर पार्टिसिपेट करना है हमें। जहां इस तरह के बेकार के मजाक होते हैं, एक दूसरे के लिए लैग पुलिंग की जाती है, वहां बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना है। क्योंकि प्यार जो है वो इस लाइफ को कंप्लीट करता है। मेल और फीमेल मिलके इस संसार को पूरक बनाते हैं, उनके बिना सब चीजें बेकार हैं। और जब हम अपनी किसी अच्छी फीलिंग में होते हैं, जब हम प्यार को फील करते हैं, तो हम इस समय, सपोज अभी मैं जैसे बैठी हूँ और मेरे अंदर आप सब पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत प्यार आ रहा है कि भाई आप सब लोग इतने अच्छे हैं कि भाई सुबह सुबह उठ के आ रहे हैं, आपको एक अच्छी लाइफ के लिए आप लोग डिजर्व करते हैं, तो मुझे आप सबके ऊपर प्रेम आ रहा है। तो जिस समय मैं प्रेम कर रही हूँ, मैं इस संसार का सबसे महान काम कर रही हूँ। जब भी मैं प्रेम की फीलिंग में हूँ, तो वो एक सबसे, जो संसार का बोलते हैं ना, यूनिवर्स का ग्रेटेस्ट लॉ है, मैं उस समय उसको अप्लाई कर रही हूँ, अपने ऊपर कर रही हूँ। हमें सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, हमें किसी दूसरी आत्मा के, दूसरी चेतना के पास नहीं जाना है। जितना भी प्यार है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे करना है, वहां से फिर वो रिएक्शन अपने आप आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने वैसी ही अपनी एनर्जी वहां पर डाली है, तो वैसी ही एनर्जी मेरे पास मल्टीप्लाई होकर आती ही है। मतलब कि मुझे नजर आ रही है कि हाँ वो मेरी तरफ आ रही है। तो प्रेम पाना है तो प्रेम देना शुरू कर दीजिए, जो चीज दे रहे हैं वही आएगी। इसी तरह से लेकर हम जैसे बात कर रहे थे कि पहाड़ पर जा रहे हैं, आई लव यू बोलना शुरू करना है, बस आई लव यू ही लौट कर आएगा। पास में आपके 10 लोग खड़े हैं, आपके लाइफ पार्टनर खड़े हैं, बच्चे हैं, ससुराल वाले लोग हैं, आपके भाई भाभी सब खड़े हैं, आपने बोला आई लव यू, हर तरफ से पलट कर आएगा आई लव यू। तो इतना मजा आएगा ना कि बस प्रेम जो है उसको फैलाना शुरू कर दें अपना, और हर रिश्ता इतना सुंदर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब मैं क्या कर रही हूँ, अपनी फीलिंग्स को चेंज कर रही हूँ। पहले मैं नेगेटिव की फीलिंग में रहती थी, हमेशा नेगेटिव बातें मुझे ध्यान आती थी। अब जबकि मैंने अपनी भावनाएं बदलनी शुरू कर दी हैं, तो भाग्य अपने आप ही बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में अब पॉजिटिविटी भरना शुरू कर दिया है। ये मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, मेरा जो अवचेतन मन है, ये जितने ज्यादा मैं इसमें पॉजिटिव फीलिंग डालती हूँ, ये उतना ही ज्यादा मेरी किस्मत को बदलता है। यही हमारा एक भाग्य लिखने का असली तरीका है। इसी को ही भाग्य लिखना बोलते हैं, कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव अच्छी फीलिंग्स डालना शुरू कर दीजिए, भाग्य वैसा ही बनता जाएगा जैसा मैं लिखना चाहती हूँ।
और इससे ज्यादा किस्मत कुछ नहीं होती है। और कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में हमें लगता है कि हम अफसोस करने बैठ जाते हैं कि यार ये अच्छा नहीं किया, मैंने तो उसको ये बोल दिया था, उसको बहुत ही बुरा लग गया था, पता नहीं क्या होगा। तो वहां पर मुझे उस सोचने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। मुझे क्या करना है, मुझे उस रिश्ते के ऊपर अपना काम करना है, मुझे उसके अंदर अपनी पॉजिटिव फीलिंग डालनी है। तो अफसोस नहीं करना है कि मैंने उस समय बेकार काम कर दिया था। आप अभी जाग गए हो ना, तो ये सबसे अच्छा मौका है कि उन सब चीजों को हम वापस मिलाकर ठीक कर लें, क्योंकि एनर्जी तो लगनी ही है, या तो अफसोस करने में लगा लें या फिर गुड फीलिंग्स में लगा लें। तो मैं तो अपनी सारी एनर्जी अभी प्रेजेंट में लगा रही हूँ। मैं अफसोस करने में नहीं जाती कि भाई हाँ अफसोस कर दो, व्यक्त कर दो, वहां पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर दो। एक परसेंटेज है एनर्जी की, या तो वहां पर हमने अपना गिल्ट कॉन्शियस में उसको वेस्ट कर दिया, या फिर गुड फीलिंग्स को है एक्सप्रेस करने में मैंने उसकी सारी एनर्जी अपनी यूज कर ली। तो मुझे वही करना है कि हमेशा जो भी मुझे पहले गुस्सा आता था, जैसे ही अब हमें एक ही टूल मिल गया कि जैसे ही गुस्सा आया, कुछ भी ध्यान आता है उसके लिए धन्यवाद करना शुरू कर दिया। एकदम से बैठे बैठे, जैसे हमारा वो होता है ना कि टिपिंग पॉइंट हो गया, टप्पा मारा और एकदम से अबव द लाइन पहुंच गया। अबव द लाइन क्या है, वहां पर फीलिंग्स है, हमारी ग्रेटिट्यूड है। और अब जैसे जैसे मैं जितनी ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स में रहती हूँ, मैं सबसे अपर जोन में, लव जोन में जाकर बैठ जाती हूँ। वो होता है ना कि हमारा ये जो अपर जोन है, जो लव वाली जो फीलिंग है, एक सिंहासन बना लो वहां पर अपना, कि हाँ ये मेरा जो, जैसे रात को सोते हुए एक वो पता है दृढ़ निश्चय कर लें कि आज तो हम रात को वहां पर उस सिंहासन पर जाकर बैठे ही बैठेंगे। तो अपने आप को देखना है कि फीलिंग जोन में हम अबव द लाइन है या नहीं। और रात को सोने से पहले ये कोशिश करें कि हाँ हम प्यार की फीलिंग में हैं। वहां पर इस तरह से इमेजिन करके देखें कि वहां पर मेरा एक सिंहासन रखा हुआ है बिल्कुल गोल्डन कलर का, और वहां पर हम किंग्स एंड क्वीन है। रात को हर रोज जाकर वहीं पर बैठना है और वहीं पर आराम से सुकून की हमें नींद लेनी है। क्योंकि प्यार इस धरती पर हर चीज को बदल देता है, हर चीज को। और अब जो हम, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा सिर्फ यही बोलता है हमें कि आप पॉजिटिव फीलिंग में रहो। पॉजिटिव फीलिंग में क्या रहना है, प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में रहना है मतलब पॉजिटिव में रहना है। हम जब भी दुखी होते हैं, हम हमेशा पास्ट की बातें कर रहे हैं, या फिर फ्यूचर को देखकर हम दुखी होते हैं। जब हम खुश हैं, हम पॉजिटिव फीलिंग्स में हैं, हम धन्यवाद दे रहे हैं, इसका मतलब इस टाइम बिल्कुल मैं अभी, क्योंकि मैं सिर्फ प्रेजेंट की बातें कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम इन प्रेजेंट। तो मैं अभी की अभी धन्यवाद देती हूँ और प्रेजेंट में आकर बैठ जाती हूँ। प्रेजेंट में हमेशा हर चीज सुख में है, पास्ट एंड फ्यूचर में हर चीज दुख में है, तो वहां पर हमें नहीं जाना है। तो हर दिखती हुई चीज को धन्यवाद बोलते हैं। जैसे प्रेम हर चीज को सुंदर बना देता है। पुरानी जैसे कहावत होती थी ना कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो अब हमें ढाई आखर प्रेम का आई लव यू बोलना है और धन्यवाद देना है, और सब के सब अपनी लाइफ में पंडित बन जाएंगे। तो अपनी ईगो को एक तरफ हम उठाकर फेंक दें और पहल करनी है किस चीज की, प्रेम बरसाने की। प्रेम बरसाने की पहल कर दो, लाइफ में हर तरफ हरियाली ही हरियाली बिखर जाएगी। वर्तमान में जीना यही होता है कि प्रेम की फीलिंग में रहना। इस यूनिवर्स को सोचें कि भाई सिर्फ मैं यहाँ पर बैठी हूँ, यहाँ पर पूरा एक जो है ना चारों तरफ खुला आसमान है, यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स मेरी हर फ्रीक्वेंसी को कैच कर रहा है, वो मेरे हर मोमेंट को देख रहा है। अब बैठे बैठे मैं पूरा दिन क्या करती हूँ, जो भी मुझे नजर आता है, कुछ सुंदर नेचर नजर आ रही है, बाहर गए बालकनी में खड़े हुए, ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं, एक पक्षी की भी आवाज आती है। जैसे कल मैं बाहर, मैं अपने जैसे रूम में बैठी हुई थी, तो मुझे एक बर्ड का जैसे चॉपिंग का साउंड आया, तो मैं बिल्कुल एकदम से भागकर बाहर जाती हूँ कि शायद आज कोई ना नया पक्षी आया, मैंने पहले इसकी कभी आवाज नहीं सुनी। एंड लिटरली मैं 15 मिनट तक देखती रही। वो बाहर नीम का पेड़ है, मैं वहां पर देख रही थी कि कौन सा बर्ड है। अब वो क्योंकि मेरे से ऊपर बैठा था, तो मुझे सिर्फ नीचे का पार्ट दिख रहा था और मुझे उसकी आवाज सुन रही थी, और मैं 15 मिनट तक आराम से उसको निहारती रही। तो मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मुझे खुशी ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो बैठे बिठाए कहीं पर भी मिल जाती है। कल हम जैसे रिलेशनशिप वाला चैप्टर किए कर रहे थे, तो
मुझे हर तरफ जैसे खुशी महसूस होती है। मेरे सारे मतलब कि जितने भी रिलेशंस हैं मेरे मेरे घर वालों के साथ, आसपास के लोग, कलीग्स हैं हमारे, एम्प्लॉयज हैं, क्लाइंट्स हैं, सबके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं मेरे। क्यों? क्योंकि मेरी प्रायोरिटी खुश रहना है। तो मैं तो सबके साथ बहुत खुश मतलब रहती हूँ। तो मेरी क्योंकि लाइफ की प्रायोरिटी यही है कि मुझे अपने आप को खुश रहना है, रखना है। तो उसके लिए मुझे जो भी करना होता है मैं करती हूँ। कल हमारा जैसे रिलेशनशिप वाला चैप्टर था, उसके अंदर 3 लोगों के ऊपर जैसे काम करना था। मैंने अपने रिलेशन को सुंदर बनाया है, हस्बैंड के साथ काम किया कि चलो एक बार फिर से, क्योंकि हनीमून हमें सेलिब्रेट करना है तो उसी पर ही काम करते हैं। तो मैंने तो अपने हस्बैंड को मोबाइल में, क्योंकि पेपर पर नहीं भेजना था, तो मैंने तो अपना मोबाइल में टाइप किया और एक छोटा सा लेटर बना के अपने हस्बैंड को ही भेज दिया कि हमें तो खुद में ही मतलब कि भाई आखिरी दम तक साथ में रहना है। तो मैं तो कहीं पर भी कुछ भी रीजन ढूंढ लेती हूँ। लव लेटर लिखा, मुझे बड़ा मजा आया कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। पहले जब भी मतलब चैप्टर मैं पढ़ती हूँ ये, तब जब भी इस तरह के काम करती हूँ तो मैं तो कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पहल करनी है प्रेम की। हो सकता है कि भी शाम को जब हमारे वो पति जब घर पर वापस आएंगे तो चेहरा एकदम खिलखिलाता हो, मुस्कुराता हो। क्यों? क्योंकि मेरा लव लेटर उन्होंने पढ़ा था ना। तो ये सब चीजें होती हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ भी ट्राई नया कर सकते हैं। हर तरफ जादू ही जादू बिखरता हुआ नजर आता है, सब लोग बड़े खुश रहते हैं, तो मजा आता है बड़ा। क्यों? क्योंकि लाइफ इसीलिए तो है ना कि भाई मजे करेंगे। भगवान ने बोला है कि बेटा तू सबसे प्यारा बच्चा है मेरा, अब तेरी खुद की चॉइस है कि तू करना क्या चाहता है। तो मुझे उसने जब बोला तो मैंने उसको यही बोला, यूनिवर्स को मैंने यही बोला कि मेरी जो प्रायोरिटी है वो खुश रहना है। तो उसने बोला चल ठीक है, फिर तुझे खुश रहना है तो तू हमेशा धन्यवाद बोला कर। तो मैं वही कर रही हूँ, हमेशा धन्यवाद बोलती हूँ, हर तरफ से खुशियां मुझे मिलती रहती हैं। तो बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है। आज की भी पूरे दिन यही प्रैक्टिस हमें करनी है। और एक सबसे पहले कि हमारी जैसे जितने भी ये प्रोग्राम हम करते हैं यहाँ पर आपस में मिलकर बैठते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो सारी हमारी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब चैनल के ऊपर होती है। तो आप सब लोग उस यूट्यूब चैनल को है सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि फिर इन फ्यूचर जैसे हमें कभी 2 महीने के बाद उठाकर देखना है कि मुझे आज फलाना चैप्टर की जरूरत है, तो चलो उसको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो वो सारी चीजें ना आपके पास एक सेव हो जाएंगी। भाई आपकी सेविंग अकाउंट मतलब आपका एक वो बन गया है। तो यूट्यूब का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब अगर हम कर लेते हैं तो हमारे पास ये रिकॉर्डिंग्स हमेशा के लिए बनी रहेंगी। और अभी जैसे एक और चीज कि हम अभी तक अपने रूट चक्रा के ऊपर काम कर रहे थे, क्योंकि हमें अपनी लाइफ का बेस स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए हम लम की जैसे चैंटिंग कर रहे थे। अब हम अपने सेकंड चक्रा जो है उसके ऊपर काम करेंगे। उसके लिए वम करके चैंटिंग होती है। तो कल सुबह जब हम आएंगे तो हमारा उसका एक म्यूजिक बज रहा होगा। तो यहाँ पर बैठ के, क्योंकि म्यूजिक जो है वो 7 या 7:05 तक स्टार्ट हो जाता है, तो जो हमारा अब ये सेकंड चक्र आएगा तो उसके ऊपर हम काम करेंगे और वम की चैंटिंग हम उसके लिए करेंगे। इसको स्वातिष्ठांग चक्र जैसे बोलते हैं। ये हमारी जो बैकबोन जो है उसका जो सबसे नीचे का, जैसे मूलाधार से समझो कि 4 या 5 उंगली ऊपर करके आता है, बिल्कुल हमारी नेवल के नीचे हम हाथ रखते हैं। तो 4 उंगल हमने रखी, उसके नीचे लेकिन बैकबोन पे जितना भी हमारा स्पाइन के ऊपर सारे चक्रास हमारे होते हैं, जितने भी होते हैं। तो सबसे नीचे हमारा रूट चक्र आ गया, फिर उसके ऊपर हमारा स्वादिष्ठांग चक्र आ गया। तो कल हम उसके ऊपर बैठ के, क्योंकि एक एक करके हमें सारे अपने चक्रास को हील करना है, कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज फील होती है, तो उसके ऊपर हम बैठ के और कल अपना काम करेंगे। तो वही चैंटिंग साथ में करनी है। तो ट्राई करें कि थोड़ा सा 5 या 10 मिनट पहले आकर बैठें, क्योंकि अगर 10 मिनट भी वो हमने उच्चारण कर लिया तो उसकी फीलिंग्स हमें शुरू हो जाती हैं यानी। तो चलिए अब हम फिर से कल मिलेंगे। अगर अभी किसी की कुछ शेयरिंग है, कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग बता सकते हैं। गुड मॉर्निंग राजेंद्र जी, आज तो आप भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर। आप अपने आप को पहले फर्स्ट यू अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं, अभी नहीं हुआ। देखिए साइड में राइट में एक रेड कलर का माइक का बटन बना हुआ है, आप उसको टच कीजिए। पहले स्क्रीन पर आ रहा होगा आपका। चलिए तब तक कोई और है वो अपना ट्राई करते हैं, तब तक किसी और की कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और थोड़ा सा जो है ना ग्रुप में अपने आप को एक्टिव कर लीजिए। अभी और कौन है यहाँ पर? मैंने किसको बुलाया था पहले?
हाँ जी, अनीता जी, आपकी कुछ शेयरिंग है, आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? आप भी अपने आप को अगर अनम्यूट कर सकते हैं तो आप कुछ बताओ अपना। अनम्यूट देखिए, यहाँ पर रेड कलर का माइक है, आप उसको टच करेंगे, नहीं हो रहा। चलिए, और कोई अपने आप को कर सकते हैं अनम्यूट तो बताइए। मुझे लगता है आज कुछ यहाँ पर फीचर में कंट्रोल करने में शायद कुछ प्रॉब्लम है। आप लोग कर सकते हैं कोई और अनम्यूट, या हमारी तरफ से सिस्टम में कुछ ये प्रॉब्लम आ रही है? दी कर सकते हैं, इजीली हो रहा है। कर सकते हैं तो राजेंद्र जी, आपको तो मतलब यू आर द मास्टर, आप तो कर सकते हैं अपने आप को। चलिए कोई बात नहीं, फिर कल अपना कुछ भी अच्छी सी शेयरिंग लेके और आप तैयार रहिएगा। कल आपसे कुछ सुनेंगे हम, क्या आप रीडिंग्स वगैरह देख रहे हैं। और ये राजकुमार भी तो हैं यहाँ पे, राज खन्ना जी हैं हमारे। दीदी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं भैया? प्रैक्टिस चल रही है आपकी कुछ? हाँ दीदी, प्रैक्टिस चल रही है। सॉरी मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा पाऊंगा अभी। कोई बात नहीं, हम तो अच्छी आवाज सुनने के लिए बैठे हैं। दीदी मैंने काफी दिनों से मैं रोज फॉलो कर रहा हूँ और काफी चीजों को अपनी डेली लाइफ के अंदर भी यूज करता हूँ, डेली प्रोफेशन के अंदर यूज करता हूँ। और जो रिलेशनशिप वाला चैप्टर था वो बहुत ही अच्छा लगा। और वो जैसे होता है ना कि मतलब वो अंदर दिल को छू गया। इवन आई ट्राइड कि भाई जिन लोगों से मिलता हूँ या जिन लोगों के साथ बिजनेस डीलिंग्स भी होती हैं उनके साथ भी ये सारी बातें शेयर करता हूँ। और जब उनसे शेयर करता हूँ, उनसे डिस्कशंस होती हैं, तो लगता है कि भाई शायद जो चीज़ें हम यहाँ पर सीख रहे हैं या आपके साथ शेयर करते हैं, उसको जब हम अपने आसपास के माहौल में, अपने आसपास के सिस्टम के अंदर थोड़ा भी फैलाते हैं, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे छोटी डिस्कशन से या उनको कुछ उनके बारे में बताने में, तो उनको भी एक नया स्पार्क मिलता है अपनी लाइफ में। उनको भी लगता है कि हाँ, ये चीज़ें जो थी वो उनकी लाइफ में मिसिंग थी। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि जितनी भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर रोज सुबह सीखते हैं, और इनफैक्ट दीप्ति सब चीज़ें करती है, तो मैं वो सारी चीज़ें उसके साथ शेयर करता हूँ। तो वही चीज़ें जब हम आगे आसपास के माहौल में और आसपास के लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो वो बातें 100% उनके लिए भी बहुत कारगर सिद्ध हो रही हैं। एक बिल्कुल। दो एग्जांपल्स हैं मेरे पास जिनको मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि शायद जो स्पार्क हमारी लाइफ के अंदर एक नया बना है, वो जितना ज़्यादा हो सके आगे भी फैले। So it is really बिल्कुल। nice. It feels really good. थैंक यू सो मच भैया। तो ये जो हमारे राज खन्ना हैं, ये द ग्रेट आर्किटेक्ट हैं, तो हमारे सब स्कूल्स भी इन्होंने डिजाइन किए हुए हैं, मतलब ही इज अ परफेक्शनिस्ट। तो थैंक यू सो मच भैया फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। नो डाउट ऐसा ही होता है कि जब हम जो एक अच्छी बातें अपनी लाइफ में सीख रहे हैं ना, कि कैसे आप पॉजिटिव रह के और कैसे मतलब कि हर समय ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रह के आप अपनी भी लाइफ अच्छा बना रहे हो, और साथ में दूसरे जो आपके मिलने वाले लोग हैं, आप जिनसे डेली डेली मिलते हो, जिनके साथ काम करते हो, आप उनकी भी लाइफ में जो है वो एक खिलावट लेकर आना चाहते हो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि हम अपने चारों तरफ एक है ना ब्लेसिंग्स का ऑरा क्रिएट कर रहे हैं। हम जितनी अच्छी बातें करते हैं, हमारा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उतना ही ज्यादा और स्ट्रांग होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि हम जैसे खुद हैं वैसे ही और लोग हमारे पास अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज है। बट सब लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और खूब अपनी राइटिंग कीजिए। मैजिकल जर्नल है, पूरा भर जाना चाहिए। जितना ज्यादा हम राइटिंग में अपना करेंगे उतनी ही ज्यादा चीजें और ज्यादा अच्छे रिजल्ट दिखाती है। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। जब भी कुछ लिखने की प्रैक्टिस करें तो इस तरह से ही देखना चाहिए कि हाँ, हम जो है यूनिवर्स को अपना लव लेटर लिख रहे हैं, क्योंकि जो भी हमने वर्ड्स लिखे हैं वो सब यूनिवर्स में जा रहे हैं, कैच कर रहे हैं। तो ठीक है, कल फिर एक बार हम लोग मिलते हैं मॉर्निंग में, बहुत ही मैजिकल सा अपना चैप्टर लेके। आज की प्रैक्टिस खूब दिल से करनी है, फीलिंग जोन में जाके रहना है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपना मौन में रह के और ये प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत मजा आएगा करने में। तो मिलते हैं, आज के लिए हमारा सेशन खत्म। कल मिलेंगे। सब लोग बहुत अच्छे से अपने रिलेशन बनाइए, खूब मजे लूटिए, जिंदगी बहुत सुंदर है।
चलिए, थैंक यू दी। थैंक यू दी, थैंक यू। थैंक यू, लव यू दी। थैंक यू सो मच भाभी, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू मीनू, थैंक हैव अ यू, गुड डे, हैव अ गुड डे। चलो, ओके। थैंक यू।